बीजेपी की झोली में गोला गोकर्णनाथ सीट। उपचुनाव में सपा ने टेके घुटने। ये है सपा की हार की बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी ने सपा को कड़ी टक्कर दी है। दरअसल छोटी काशी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने सपा को पटक दिया है। आपको बता दें कि सीट पर फाइट बेहद टाइट मानी जा रही थी, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर थी। अब उपचुनाव के आए नतीजों ने साफ कर दिया है कि सीट पर बीजेपी की सत्ता एक बार फिर से काबिज हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को तगड़ी पटकनी दी है। जानकारी हो कि ये सीट 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद से खाली पड़ी थी। वहीं अमन गिरी को मिली इस जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जनविश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्ण वासियों। यहाँ पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया। जाहिर है ऐसे में वोटों का दूसरे दलों में बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि सत्ताधारी दल के विधायक अरविंद गिरी के निधन के चलते चुनाव हुआ। ऐसे में बीजेपी ने उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसने हाल में शानदार जीत के साथ वापसी की है। जाहिर है बीजेपी के पक्ष में जीत का ये एक बड़ा फैक्टर था। गौर हो कि लखीमपुर हाल में काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि विपक्ष को उसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिला और न ही वो मुद्दों को भुना पाया। सपा की तरफ से लगातार गन्ने के भुगतान को लेकर योगी सरकार पर जरूर हमला बोला गया, लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष के पास योगी सरकार के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिसे वहां पर भुनाया जा सके। गोला विधानसभा के इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो 2012 के बाद ये सीट बनी। इससे पहले ये हैदराबाद विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। साल 1962 में हैदराबाद विधानसभा सीट के रूप में इसे पहचान मिली थी। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसकी वजह है बजाज हिंदुस्तान मिल। इसे एशिया की सबसे बड़ी मिल माना जाता है। यहाँ साथ ही राइस मिल और फ्लोर मिल भी काफी हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका का स्रोत गन्ने की खेती है। यही वजह है कि गन्ना मूल्य का भुगतान हमेशा यहाँ बड़ा मुद्दा बनता आया है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर पिछले 10 साल के चुनाव पर अगर गौर करें तो पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती रही है। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अरविंद गिरी को 1,26,534 वोट मिले थे, यानी कुल वोट का 48.67%। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 29,294 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। सपा कैंडिडेट को सिर्फ 97,240 वोट ही मिल पाए थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट पर उतरे अरविंद सिंह ने सपा के विनय तिवारी को 55,017 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अरविंद सिंह को 1,22,497 वोट मिले, यानी 48.83% मत हासिल हुए थे। वहीं अब की बात करें तो गोला गोकर्ण सीट पर उपचुनाव में 57.35% वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने यहां पर करीब 40 स्टार प्रचारक उतारे, यानी पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बेहद ही शांत तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाया था। इसके अलावा पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी वोट काफी संख्या में पड़े थे। ऐसे में इस बार बीएसपी के मैदान में नहीं होने की वजह से उसके वोटों का बीजेपी की तरफ झुकाव भी अमन गिरी की जीत में एक अहम फैक्टर साबित हुआ। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।